यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात नहीं हो रही कि भारत का जो क्षेत्र है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। ये तो टेरिटोरियल तो इंटीग्रिटी होनी ही चाहिए। नाइन्थ जो टर्म है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, बंधुत्व की भावना, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी वर्ड प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया है। प्रियम्बल में लिखा है टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स फ्रेटर्निटी एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, ये प्रियम्बल में लिखा है फ्रेटर्निटी। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए इंक्लूड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। तो सबसे पहले है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है। यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप है। वहाँ के नागरिकों को एक तो नेशनल सिटीजनशिप मिलती है और एक जिस स्टेट के वो हैं उस स्टेट की सिटीजनशिप मिलती है। तो वहाँ नेशनल सिटीजनशिप और स्टेट सिटीजनशिप दो सिटीजनशिप होती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर स्टेट सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, नेशनल सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ऐसा इसलिए किया गया, सिंगल सिटीजनशिप इसलिए रखी गई ताकि फ्रेटर्निटी बनी रहे, बंधुत्व की भावना बनी रहे, कॉमन ब्रदरहुड की भावना बनी रहे। ठीक है, तो कोई अपने आप को किसी स्टेट का ना कह करके अपने आप को इंडियन ही कहे। ठीक है, तो एक तो सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है। दूसरा हमारे आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड आर्टिकल है, उसका उसमें एक ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है, क्या लिखा है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities। हिंदी में समझते हैं, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटी है, टू प्रमोट हार्मनी, वो हार्मनी को प्रमोट करे, प्रेम प्यार को बढ़ाए, बढ़ावा दे, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, आपसी भाईचारे को बढ़ाए। ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड की हम एक हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। ठीक है, अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सभी भारतीयों में कॉमन ब्रदरहुड की भावना को और हार्मनी को, प्रेम प्यार को प्रमोट करे। ठीक है, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, इन चीजों को दरकिनार करके कि वो किस धर्म का है, किस रिलीजन का है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कौन सी भाषा बोलता है, रीजनल, किस क्षेत्र का है, नॉर्थ ईस्ट का है, कश्मीर का है, साउथ इंडिया है, इंडियन है, या पंजाब का है, या कहीं का भी है। तो रीजनल डाइवर्सिटीज को भी दरकिनार करके, और सेक्शनल डाइवर्सिटीज कि वो अमीर है या गरीब है, किस तबके का है, इन सब बातों को दरकिनार करके वो सबसे पहले इंडियन है, यही भावना वो विकास करे, प्रमोट करे अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड की भावना और प्रमोट करे हार्मनी को। ठीक है, ये ड्यूटी है प्रत्येक नागरिक की। तो इससे भी फ्रेटर्निटी को ही प्रमोट करने की बात की गई है। तो फ्रेटर्निटी वर्ड जो प्रियम्बल के अंदर इंक्लूड किया गया है, ये एश्योर करता है टू थिंग्स को, दो चीजों को एश्योर करता है। क्या? फ्रेटर्निटी इट एश्योर्स टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है, तो डिग्निटी की बात की गई है, इंडिविजुअल की, यानी हर सिटीजन की डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट को बरकरार रखना होगा। ठीक है, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है बिना बात के। हाँ, वो क्राइम कर रहा है, क्रिमिनल है, तो उसकी पनिशमेंट अलग बात है, लेकिन किसी की भी डिग्निटी को बिना बात के ऐसे ठेस नहीं पहुंचानी। तो कैसे हम किसी की डिग्निटी को सिक्योर रख सकते हैं, किसी भी सिटीजन की? जब इक्वालिटी होगी,
अगर इनइक्वालिटी होगी, ऊंच नीच होगा, तो भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। और जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, ऊंच नीच होगा, इनइक्वालिटी होगी, तो सामान्य सी बात है कि डिग्निटी को ठेस पहुंचेगी, रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी, डिसरिस्पेक्ट होगी ही होगी। और ये डिसरिस्पेक्ट कब तक चलेगी? जब ये अगर डिग्निटी नहीं दी जाएगी तो भाईचारा कायम रखना ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना। तो इक्वालिटी जरूरी है भाईचारे के को कायम रखने के लिए, ठीक है। फ्रेटर्निटी के लिए डिग्निटी का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं तो क्या होगा? क्लैशेस होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो क्या होगा? समाज बट जाएगा, टुकड़ों में विभाजित होगा। और जब समाज बटेगा यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता व अखंडता को भी चुनौतियां मिलनी शुरू होंगी। यूनिटी, एकता को, एंड इंटीग्रिटी, अखंडता। तो जब राष्ट्र एक नहीं रहेगा, एकता नहीं होगी, अखंडता नहीं होगी, तो राष्ट्र मजबूत नहीं रहेगा और संकट तो आने ही हैं। फिर ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंक्लूड किया गया था। कब किया गया था? 1976 में, ठीक है। ये इंटीग्रिटी वर्ड बाद में इंक्लूड किया गया था 1976 में, ठीक है। तो यहां बात की गई है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड, पवित्र। हर मनुष्य के अंदर जीव है, और जो जीव है परमात्मा का अंश है, ठीक है, इसलिए वो पवित्र है, सेक्रेड है। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में कई सारे राइट्स हैं जो कि डिग्निटी को सिक्योर रखते हैं, ताकि फ्रेटर्निटी, भाईचारा कायम रह सके, इक्वालिटी बनी रहे। डीपीएसपी, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, इसके अंदर एक और ड्यूटी दी गई है। किससे रिलेटेड है वो ड्यूटी? वो है प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने वाली एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, सभी नागरिकों के लिए है। क्या लिखा है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो टू रिनाउंस, वो छोड़ दे, त्याग दे, किस चीज को? प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसे रीति रिवाजों को जो कि डेरोगेटरी हैं, जो कि अपमानजनक हैं, किसके? टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन की डिग्निटी को कम करते हैं, वुमेन को अपमानित करते हैं, ऐसे सभी रीति रिवाजों को त्याग दो। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है, क्योंकि इससे वुमेन की डिग्निटी को ठेस पहुंचती है। और क्या ड्यूटी है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन से रिलेटेड जो ड्यूटी है वो है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, कि वो प्रोटेक्ट करे राष्ट्र की, इंडिया की, भारत की सोवरेनिटी, संप्रभुता को, एकता व अखंडता को बरकरार रखे, अपहोल्ड रखे, एंड रक्षा करे, संरक्षण करे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है ना। तो ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो एक फ्रेज दिया गया है प्रियम्बल में भी और फंडामेंटल ड्यूटी में भी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात नहीं हो रही कि भारत का जो क्षेत्र है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। ये तो टेरिटोरियल तो इंटीग्रिटी होनी ही चाहिए, एकता और अखंडता बनी ही रहनी चाहिए। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली भी बात हो रही है, साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, साइकोलॉजिकल, मानसिक, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन कैसे होगी? जब समाज जातिवाद में, संप्रदायवाद में, क्षेत्रवाद में, इन नस्लवाद में, इन पर बटा नहीं होगा,
समाज बटा नहीं होगा जब एक होगा, और उनकी ये सोच होगी, ये मानसिकता होगी कि वो सबसे पहले भारतीय हैं, वो इंडियन हैं। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया साइकोलॉजिकली भी होनी चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब करता है इंडिया को? वो कहता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया है वर्ड को, यहां फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज नहीं किया गया। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंडिया की जो राज व्यवस्था है वो फेडरल है, संघीय है, फेडरल शासन प्रणाली है, ठीक है ना, संघीय शासन प्रणाली है। तो यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज नहीं किया गया। फिर भी क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि इसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ, इंडिया जो है वो यूनियन है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। फेडरेशन, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, यानी कि प्रशासनिक कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, सहूलियत देने के लिए है सिर्फ। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन। मतलब जो स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जितनी भी स्टेट्स हैं, ये भारत से अलग नहीं हो सकती, ये भारत को छोड़ नहीं सकती उनको, क्योंकि राइट टू सेसीड नहीं मिला, यह अधिकार नहीं मिला कि वो इससे अलग हो सके, ठीक है। इंडिया क्या है, ये कैसा नेचर है? इनडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन। इंडिया का जो इंडियन यूनियन का जो नेचर है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टेट्स को राइट टू सेसीड नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए वर्ड यूज किया गया है यूनियन। अगर फेडरेशन वर्ड होता तो इसका मतलब ये था कि ये डिस्ट्रक्टेबल है और इसकी स्टेट्स को राइट टू सेसीड मिला है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। ये यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, और जो फेडरल यहाँ फेडरेशन है जो, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ही है। तो क्या एम है फ्रेटर्निटी का? भाईचारे का एम क्या है? यही है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जा सके राष्ट्र की, ठीक है। तो नेशनल इंटीग्रेशन के मार्ग में क्या बाधाएं हैं? ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। एम यही है कि नेशनल इंटीग्रेशन के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके। ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो क्या हिंड्रेंसेस हैं, क्या रुकावटें हैं, क्या रोड़े हैं नेशनल इंटीग्रेशन के मार्ग में? कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, कास्टिज्म, जातिवाद, लिंग्विज्म, भाषा के नाम पर जो बटा हुआ, सेसेशनिज्म, मतलब कोई स्टेट कहे, जैसे खालिस्तान की मांग पंजाब के कुछ चुनिंदा असामाजिक तत्व या एंटी नेशनल पर्सन करते हैं कि खालिस्तान, तो ये क्या है? ये है सेसेशनिज्म, ठीक है।